चलो हम लोग दो चीज़ आज पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे चीता प्रोजेक्ट, दूसरा पढ़ेंगे टाइगर प्रोजेक्ट। छोटे से सवाल है ना। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों को पता है चीता प्रोजेक्ट चलाया गया है, ठीक है। तो चीता प्रोजेक्ट की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले सवाल यही पूछा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो 2022 में भारत सरकार के द्वारा चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। कई बार हो सकता है आपसे यह दे देगा, डेट दे देगा, तो 17 सितंबर को चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। आपको पता है सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर यही है, चीता। तो भारत में एक लंबे अरसे से विलुप्त हो, आज से 50 साल पहले कहो, 60 साल पहले चीता लगभग भारत से क्या हो गया था, तो विलुप्त हो गया था। भारत सरकार के अथक प्रयास से दो देश से चीता लाया गया। अफ्रीका के दोनों देश है, ठीक है। और वो दोनों देश, एक देश से 8 चीते लाए गए, तो दूसरे देश से कितने लाए गए। अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पे तो अफ्रीका के, आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं, अफ्रीका के वो कौन से दो देश हैं जहां से चीते लाए गए। तो साउथ अफ्रीका के दो देश हैं, बताइए किसी को पता है तो बताओ। एक की यदि हम लोग बात करें, एक तो साउथ अफ्रीका खुद है, दूसरे की बात करें तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। एक है नामीबिया, दूसरा है तंजानिया, तीसरा है युगांडा, चौथा है यदि हम लोग बात करें तो सूडान। तो बताओ भाई कहाँ से लाए जाएंगे। है नामीबिया, यदि एक देश पर बात करूं, नामीबिया, ठीक है। तो अफ्रीका के दो देश नामीबिया और साउथ अफ्रीका, दोनों जगह से चीता लाए गए। पहले नामीबिया से कितने लाए गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका से। अब जब इसे लाया गया तो भाई कहीं ना कहीं तो शिफ्ट किया जाएगा। तो ये पूछा जाता है चीता को कहाँ पे, किस राज्य में रखा गया। तो मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। तो सीधा सा दे देगा कि ये जो चीता प्रोजेक्ट चलाया गया, जो 20 चीते लाए गए, 12 और 8 20, इसको शिफ्ट कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद यदि देखा जाए आगे भविष्य में गवर्नमेंट का क्या प्लान है, तो चीता से रिगार्डिंग यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट का यह प्लान है कि आने वाले 5 वर्षों में कम से कम यदि देखा जाए तो भारत में चीता कम से कम 50 लाया जाए। अभी 20 हो गया, तो धीरे धीरे इसका दायरा लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सवाल इतना ही पूछा जाएगा, चीता प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, 2022 में। डेट पूछेगा 17 सितंबर, कहाँ, किस महाद्वीप से लाया गया, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा दो देश है, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। नामीबिया से कितना लाया गया, 8, और साउथ अफ्रीका से कितना लाया गया, 12। इसको शिफ्ट कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क को देश का पहला चीता सफारी सेंटर घोषित किया गया। तो यदि पूछा जाए भारत में देश का पहला चीता सफारी सेंटर कौन बना, तो कूनो नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा यदि देखा जाए, ये तो हो गया भाई चीता का सवाल। दूसरा यहीं पे हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। दूसरा हमारा है टाइगर प्रोजेक्ट, टीपी शॉर्ट में लिखे, टाइगर प्रोजेक्ट। तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। तो भारत में टाइगर जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है वह कब की गई भाई बताओ, 1 अप्रैल 1973, ठीक है। और वर्तमान समय की मैं यदि बात करूं तो वर्तमान समय में भारत में
कितने टाइगर हैं? तो 3682, जो कि आप अभी पहले 2018 की यदि बात करें तो 2018 में 3000 से कम ही था, 2987 के आसपास था, 2987। इस 4 साल में टाइगर की संख्या 600 से 800 बढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट टाइम में टाइगरों की संख्या कितनी है? 3682। ये नया डेटा मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे यह भी पूछा जाता है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं और टाइगरों के लिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही टाइगर नेशनल पार्क भी है। तो इसलिए टाइगर स्टेट पूछा जाए, टाइगर स्टेट कौन से स्टेट को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश। क्लियर है? लेकिन कई बार क्या करेगा, कई बार यह पूछ देगा कि भाई कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे टाइगरों की संख्या क्या है? सबसे ज्यादा। तो भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में खोला गया, ठीक है, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। आप लोग सुने होंगे, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। यदि पूछा जाए भारत का पहला टाइगर सेंटर, टाइगर नेशनल पार्क कौन था? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, और प्रेजेंट टाइम में भी इसी नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर पाए गए हैं। देखो, नेशनल पार्क उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, लेकिन टाइगर स्टेट पूछा जाएगा तो क्या होगा? मध्य प्रदेश। और यदि देखा जाए मुख्य रूप से तो जिम कॉर्बेट का नाम चेंज हो गया है और इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क या रामगंगा टाइगर नेशनल पार्क। तो सीधा सा सवाल यह भी दे सकता है कि जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? क्लियर है? इसके बाद यदि मुख्य रूप से हम लोग देखें तो टाइगर मुख्य रूप से यदि देखा जाए कहाँ कहाँ पे टाइगरों की संख्या वृद्धि हुई है, यह भी दे सकता है। तो टाइगर की संख्या में यदि वृद्धि की हम बात करें तो पूर्वी घाट और शिवालिक पहाड़ी में ज़्यादा देखने को मिले। शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है बताइए? अरे भाई, हिमालय को कितने 4 भागों में बांटते हैं ना, सबसे नीचे वाले जो भाग है उसे कहते हैं शिवालिक। पहला होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेट हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय एक गंगा घाटी वाला जो मैदान है यह भी जंगली क्षेत्र है, यह, और तीसरा पूर्वी घाट। इस क्षेत्र में टाइगरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और शिवालिक से ही अरावली वाला भी सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा कुछ देखा जाए तो टाइगर वगैरह ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया, टोटल टाइगर प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, चीता प्रोजेक्ट कब चलाया गया, कंडीशन 1, चीता कहाँ से लाए गए। अभी टोटल यदि देखा जाए तो चीता की संख्या ये नहीं पूछेगा प्रेजेंट टाइम में कितना है, क्यों भाई? उसके अनुकूल इन्वायरमेंट होगा, 2-4 चीते मरेंगे भी, कॉमन सी बात है ये चीज़। तो अपने अनुसार से वो क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। यदि इतना चीज यदि पता है तो ये दोनों सेक्शन से छोटा सा, मैं पहले बताया हूँ, छोटा सा सेक्शन है लेकिन सवाल सीधे पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही, हम लोग फिर अगले क्लास में कुछ और चीज पढ़ेंगे।